सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ स्नेहल एंड वेलकम टू माय चैनल स्नेहदी फार्मा। हमने कल पढ़ा था स्टिकिंग, नाउ हम पढ़ रहे हैं आज पिकिंग। ये पिकिंग क्या है? पिकिंग एक फॉर्मुलेशन रिलेटेड डिफेक्ट्स है। तो ये जो पिकिंग है, आपको पता है पिकिंग मतलब क्या होता है? पिकिंग मतलब सेम जैसे आप कहीं से कुछ पिक कर रहे हो, ओके। पिकिंग मतलब कहीं से कुछ पिक कर रहे हो, दैट इज़ अ पिकिंग। अब इन द केस ऑफ फॉर्मुलेशन में क्या हो रहा है? पिकिंग डिफेक्ट कैसे आ सकता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल स्टिक। सबसे पहले तो जब आपका पंच जो रहेगा, जब ये पंच होगा, है ना, जब पंच होगा, कंप्रेस होगा टैबलेट, तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपका मटेरियल वो पंच को स्टिक हो जाएगा, और स्टिक होने के बाद रिमूव ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस, और आपकी जो टैबलेट जो बन गई है वो टैबलेट के सरफेस से वो स्टिक होके निकल जाएगा। अब स्टिकिंग में क्या होता? सिंपल आपके जो मटेरियल वो स्टिक हो रहा है, वो कहीं से भी स्टिक हो रहा था। अब ये क्या हो रहा है? पहले मटेरियल स्टिक हो रहा है आपके पंच को, और फिर वो रिमूव ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो है ग्रैन्यूल्स नॉट ड्राइड। अगर ग्रैन्यूल्स ड्राई नहीं है प्रॉपरली तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा एक प्रॉब्लम है, पंचेस हैव द एनग्रेविंग और एम्बॉसिंग। अब एनग्रेविंग और एम्बॉसिंग मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे टैबलेट्स जिस पे कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे ब्रांड नेम हो गया या फिर कोई सिंबल लिखा हुआ रहता है, तो ऐसे लेटर के वजह से भी ये जो पिकिंग का प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, वो हो सकता है। सो नाउ हम देखते हैं कि फॉर्मुलेशन रिलेटेड से पिकिंग कैसे हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है इनकेस मॉइस्चर कंटेंट। ये तो सबके लिए डिफेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर प्रॉपर्टी उसमें बढ़ जाएंगी, वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, जिसके वजह से पिकिंग हो सकता है। तो उसके लिए आपके रेमेडीज़ क्या है? आपको ग्रैन्यूल्स को प्रॉपर्ली ड्राई करना पड़ेगा। देन है आपके पास सेकेंड पॉइंट इज़ टू लिटिल लुब्रिकेंट्स। आपने अगर बहुत कम लुब्रिकेंट डाला है उसके वजह से भी पिकिंग हो सकती है। सो आपको क्या करना है? लुब्रिकेंट को इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल कोलाइडल सिलिका, आपको ये याद रखना है। कोलाइडल सिलिका, प्लीज़ ऐसे जो पॉइंट्स है उसमें थोड़ा सा आप याद करो। थोड़ा सा आप रट्टा भी कर सकते हो इस चीज़ को। रट्टा करना अच्छी बात नहीं है, पर कोई चीज़ आपको याद रखने के लिए उसको रट्टा करना ही पड़ता है। तो लुब्रिकेंट जो है जैसे कोलाइडल सिलिका, आप उसमें डाल सकते हो, ओके। देन है लो मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, ये ध्यान में रखो, अगर कोई सब्सटेंस है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? जब भी आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन के टाइम पे थोड़ा सा हीट जनरेट होगी ना, कंप्रेस करोगे तो हीट जनरेट होगी, और वो हीट जनरेट होने के वजह से आपका जो मटेरियल है वो मॉइस्चर हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, जिसके वजह से आपका पिकिंग प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना है? अगर आपका कोई सब्सटेंस या फिर ड्रग कम, आपका सब्सटेंस या ड्रग लो मेल्टिंग पॉइंट वाला है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हो वो हाई मेल्टिंग पॉइंट के होने चाहिए, ताकि वो मॉइस्चर ना हो कंप्रेशन की वजह से। देन है फोर्थ पॉइंट इज़ वार्म ग्रैन्यूल्स। मतलब अगर आपने ड्राई किया पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और फिर वैसे ही वार्म ग्रैन्यूल्स को आप कंप्रेस कर रहे हो, तब भी पिकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको रूम टेम्परेचर पे उसको रखना है ताकि वो कूल हो जाए, एंड फिर उसके बाद उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज़ अ इंक्रीज बाइंडर। ये सब अगर बहुत ज़्यादा बाइंडर, ये सब में है पॉइंट ये वाला। जब भी आप फॉर्मुलेशन रिलेटेड लेते हो तो आपको ये याद ही रखना है कि अगर बाइंडर आप बढ़ाते हो तो मॉइस्चर प्रॉपर्टी बढ़ जाएंगी, और जिसकी वजह से आपके ग्रैन्यूल्स मॉइस्ट हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है? आप खुद बताओ, आपको क्या करना है? आपको करना है लोअर द क्वांटिटी ऑफ बाइंडर की क्वांटिटी कम कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो? बाइंडर को चेंज कर सकते हो। तो गाइस, हम अब देखते हैं कि मशीन रिलेटेड किस तरह से पिकिंग हो सकती है। सो पहले है रफ और स्क्रैच पंचेस, ओके। अगर आपके पंचेस जो है वो रफ है या फिर स्क्रैच है तो प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको क्या करना है? आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको पॉलिश पंच लेना है, पॉलिश जो प्रॉपरली पॉलिश्ड हो वैसे पंच लेना है। दूसरा है एम्बॉसिंग और एनग्रेविंग लेटर ऑन पंच। जैसे मैंने पहले बताया है, आपने अगर टैबलेट में देखा होगा कि कुछ ब्रांड का सिंबल होगा या फिर कुछ लेटर्स होंगे। ऐसे अगर लेटर्स होते हैं
तब भी पी, जैसे आपने पंच किया और सपोज एस नाम का लेटर है तो वो पंच हुआ और वो जो एस रहेगा वही बाइंडर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो वो जो लेटर है जो छोटे साइज़ में है तो वो अपने साथ स्टिक कर लेंगे और अपने साथ उठा लेंगे पंच, ऊपर वाला पंच है ना। और ये जो प्रॉब्लम है ना पिकिंग वाली, ये अपर पंच की वजह से होता है। तो याद रखना कि ये अपर पंच की वजह से लेटर अगर उसमें है तो प्रॉब्लम हो सकती है पिकिंग की। तब आप क्या करोगे, डिज़ाइन ए लेटर एज लार्ज एज पॉसिबल। हो सकता है कि बहुत स्मॉल होने की वजह से वो स्टिक नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा और वो निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पंच यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो लेटर है वो लार्ज होना चाहिए, एंड थर्ड लार्ज होना चाहिए। ओके एंड उसमें थर्ड से जाने से पहले मैं बताती हूँ कि पहले तो लार्ज होना चाहिए लेटर। देन है कोट विद क्रोमियम। अब क्रोमियम से क्यों कोट करना चाहिए, आपने जो पंच लिया है ना उसको क्रोमियम से, या फिर जो भी सिंबल आपने लिया उसको क्रोमियम से कोट करो बोलते। क्यों, क्योंकि वो जो लेटर है वो आपका स्मूथ हो जाए और नॉन अधेसिव हो जाए। नॉन अधेसिव फेस मतलब, नॉन अधेसिव मतलब अधेशन जो रहता है ना, जो एक दूसरे को चिपक रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिपक जाएगा तो वो निकल जाएगा। सो क्या है, स्मूथ एंड नॉन अधेसिव फेस होना चाहिए, इसलिए उसको क्रोमियम से कोटेड किया जाता है। एंड थर्ड वन इज़ अ लो प्रेशर। आप जब कंप्रेस कर रहे हो तब अगर लो प्रेशर से कंप्रेस करोगे तो प्रॉपरली कंप्रेस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रेशर बढ़ाना है और प्रेशर बढ़ा के आपको टैबलेट को पंच करना। सो गाइज, आपको ये पिकिंग क्या होती है ये समझ में आ गया, पिकिंग डिफेक्ट्स आपको समझ में आ गया है, उसमें कौन से कॉजेस और रेमेडीज़ होते हैं ये समझ में आ गया होगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बाइंडिंग डिफेक्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगते होंगे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।